लोकसभा चुनावों के लिए सियासी दलों ने घोषणा पत्र जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं, लेकिन सपा के घोषणा पत्र में इस बार एक बात खास देखने को मिली कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए किसी खास योजना का जिक्र नहीं किया। उन्होंने तमाम बातें तो घोषणा पत्र में कहीं, लेकिन कहीं भी पुराने वादे नहीं दोहराए जिसमें सपा अक्सर कहती थी कि मुस्लिमों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में। वहीं जिन लोगों को आतंकवाद के मामलों में गलत तरीके से फंसाया गया है उनको भी जेल से छुड़वाने का काम किया जाएगा। इस तरीके के मुद्दे सपा के घोषणा पत्र से नदारद हैं। क्या ये सपा की बदली हुई राजनीति है या कुछ और? कानपुर के लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं। सर ये बताइए, सपा अक्सर मुस्लिम प्रो बातें करती है, मुस्लिमों को लेकर के राजनीति करती है, यादव मुस्लिम समीकरण बताती है, लेकिन इस बार उनका जो घोषणा पत्र आया उस घोषणा पत्र में उन्होंने मुस्लिमों के अलग से कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। क्या वजह है ये? तो अब इस समय तो है मुस्लिम भाइयों को विचार करने की ज़रूरत है कि जिसे उन्होंने नकार दिया, क्योंकि देखा जाए तो वास्तव में ना हिंदू है ना मुस्लिम, सभी लोग एक समान हैं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के ही हिंदू मुस्लिम करते हैं और मुस्लिम को वोट पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ये इनकी भद्दी सोच है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसका ही प्रभाव है कि अब मुस्लिमों से दूरी बढ़ा रहे हैं अखिलेश? यही कारण है, जब उनको लगा कि हम मुस्लिमों की अगर बात करेंगे तो हिंदू चटक जाएगा और हिंदू की संख्या इस देश में अधिक है, तो उन्होंने हिंदू का ही नकार दिया। तो यानी अब कोई नहीं बचा, ना इनके पास हिंदू बचे ना मुस्लिम बचे, सारे भाजपा के साथ आ गए हैं। अच्छा, आपको भी लगता है कि सपा के साथ में ना हिंदू है ना मुसलमान है? हाँ बिल्कुल, कोई नहीं है। इस समय सपा वालों को लग रहा है कि बीजेपी के साथ में सारी लोग आ गए, इसीलिए जो है ऐसा है। अब हिंदुओं को बांटना चाह रही सपा? अब हिंदू की भी बात नहीं करती है, भगवान तो यहाँ भी दर्शन करने नहीं गए, इसी वजह से जो है हिंदुओं के मन में भी कलेश है और मुंडनों पे तो वो नकार रहे हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों में तो कोई वोट देने नहीं जा रहा। अब तो बहुत कम दोनों ही लोगों ने छोड़ दिया। आप देखिए क्या करते हैं। सपा क्या वजह है? आपको क्या लगता है? युवा वोटर हैं आप, पहली बार शायद वोट डालने जाएंगे, तो ये बताइए क्या लगता है सपा ने मुस्लिमों से दूरी क्यों बढ़ा ली? सपा ने इसलिए बढ़ा ली कि जात पात का इसलिए था, और उसमें और कुछ भी था, जात पात और वो मुस्लिम हिंदू विवाद में था, बाकी बस। कुछ और लोग भी उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या लगता है क्यों सपा ने अब मुस्लिमों से दूरी बढ़ा ली? अपने घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने कुछ भी मुस्लिमों के लिए अलग से नहीं कहा। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका साथ सबका विकास करना चाहती है। वो हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा दो राय नहीं है, वो सबको एक समान समझती है। समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, सपा ने क्यों दूरी बढ़ा ली? सपा तो मुस्लिमों की राजनीति करती थी। इसके बारे में नहीं जानकारी है। क्या ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसका ये असर सपा पे भी देखने को मिल रहा है? नहीं, कुछ और लोग उनसे बात करेंगे। ये बताइए क्यों सपा ने दूरी बढ़ा ली मुस्लिमों से? क्या लगता है आपको? सपा एक जातिवाद पार्टी है जिसमें कभी भी वो हिंदू की तरफ पलटती है, कभी मुसलमानों का सपोर्ट करती है। बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास लेके चलती है सभी को। बीजेपी ने कभी नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं किया, सबको एक समान समझा। सपा बहुमूल्य जातिवाद पार्टी है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। अब इस बार क्या मजबूरी है सपा के सामने कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम शब्द का जिक्र नहीं किया? इस बार हमारे मुस्लिम भाइयों ने सपा को बिल्कुल नकार दिया है, क्योंकि सपा की जैसी स्थिति है वैसे देखने से लगता है कि अब की बार सपा बिल्कुल सफा हो जाएगी। 2024 में 400 पार अब की बीजेपी ही आएगी। भाई साहब, आपको लगता है कि सपा सफा हो जाएगी इस बार? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बीजेपी अपना अपना काम कर रही है, वो सबको दिख रहा है। बीजेपी अपना काम कर रही है, सबको दिख रहा है। और क्या कहते हैं, ये राम मंदिर को लेकर जो ये हुआ है ये सही हुआ है। हम मुस्लिम ज़रूर हैं, ये सही हुआ है राम मंदिर को लेके। अगर ये बात थी, सच है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं, अगर ये पहले की बात सच है तो ये सच है, कोई इसमें कोई बात नहीं है। राम मंदिर बना अच्छी बात है, मुस्लिम को भी ज़मीन मिली, वो भी मस्जिद बनाए, कोई में विवाद करने की कोई बात नहीं है। विवाद कौन करते हैं? जो पी लिन खा लिन अपने रास्ते में लड़ गए, हिंदू मुस्लिम टोपी लगाए, वो हिंदू हैं तो वो मुस्लिम, और इनकी वजह से झगड़ा हो गया। फिर इनके तो वो देखें चार, वो देखें वो हिंदू लड़ रहे हैं, वो मुस्लिम लड़ रहे हैं। इस चक्कर में झगड़ा बढ़ जाता है, विवाद बढ़ जाता है, जगह फैला दिन, और फैलने में फिर बात फैलती ही ले जाती है, हिंदू से हो गया मुस्लिम से हो गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, क्यों लगता है क्यों अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में जिक्र नहीं किया मुस्लिम शब्द का? इसकी वजह तो हमारे पास जी। क्या लगता है, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी।
वो असल में अब बात यह है कि जो इसलिए उसमें शब्द नहीं जोड़ा है अपने स्टेटमेंट में कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो हिंदू भाई हैं वो चिटक रहे हैं, मुस्लिम चिटक चुके हैं इनके साथ में, तो अब उनको जोड़ते हैं तो बिल्कुल नहीं बचे, जीरो बचेंगे। जैसा भी अभी आपने कहा कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग खड़े हैं, सभी किस जानने पहचानने वाले, एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ तीज त्यौहार बनाते हैं। बट यही कारण है कि जो इन्होंने जो काम किया है ऐसे कि जिसमें पुराने भी मुद्दे हैं, जैसे कि राम भक्तों पे गोली चलाना और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में दर्शन करने नकार दिया। इसी कारण जो है आज देश की पूरे प्रदेश की जनता भाजपा के साथ में है, मन से है, दिल से है। और लोग देखो नारे भी लगा रहे हैं, जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम सब लगा रहे हैं, मतलब ये नहीं कि खाली मुस्लिम लगा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ। जैसे ही भाई ने कहा कि एक साथ रह रहे हैं, एक साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए अभी घबराए हुए। और ये आप मान लो कि जैसे चल रहा 400 पार, हमें लगता है कुछ और ना हो जाए और ज़्यादा हो सकती है सीटें, तो पार से भी आगे जा सकता है कि आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है आपको, क्यों सपा ने दूरी बढ़ा ली, मुस्लिमों का वोट भी नहीं मिल रहा उनको? तो उनकी मजबूरी है, उन्होंने ऐसे काम किए हैं इसलिए उनकी दूरी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो उनको ये बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे। कौन जैसे काम किए हैं सपा वाले? अरे यही सब हिंदू मुसलमान हमेशा लड़ाते रहे, हमेशा उनकी पॉलिसी ऐसी रही है। अब जान गए कि लड़ाने से वोट नहीं मिलेगा। अब वो समझ गए कि हमारी ये पॉलिसी खराब थी, अगर ये इसी तरीके चलते रहे तो बिल्कुल जीरो पे हो जाएंगे। तो भाई साहब आपको भी लगता है सपा जीरो हो जाएगी इसी तरीके से चलती रही तो? अब मैं क्या कहूँ भैया, क्यों भाई साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की रणनीति रही है हमेशा? तो कोई नहीं है, योगी और मोदी जी के टक्कर नहीं। योगी जी के नाम से गुंडे तर कांपते, बहन बेटी रात में 2 बजे आती हैं, खुलेआम घूमती है। हम लोग को डर नहीं कि झुमका छीन जाए कि पर्स छीन जाए। आदमी यही चाहता है बाबा की सरकार रहेगी। अब सपा नहीं, हम लोग बीजेपी वाले जो सब कर रहे हैं, बाबा की सब तारीफ है। कोई सरकार राशन नहीं देती फ्री में, हमारी योगी बाबा राशन फ्री में बंटवा रहे, मोदी बंटवा रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म हो गई, बवाल खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी वाले पहले मुस्लिमों की बात करते थे, अब वो भी मुस्लिमों की बात नहीं कर रहे, वो भी हिंदुओं की बात कर रहे हैं। जिधर हम लोग को फायदा मिलेगा, जिधर सुरक्षा मिलेगी, उधर ही आदमी करेगा। हमारी बहन बेटी 100 बात की एक बात, रात में 2 बजे हमारी बहन बेटी जा रही है, कोई बाला तो नहीं छीन रहा है, पर्स तो नहीं छीन रहा है। आज योगी बाबा का डर है कि अगर झुमका छीनोगे तो गोली चलेगी। तो भाई साहब यही वजह है, आपको लगता है ये एक वजह है जिसकी वजह से सपा को अपना स्टैंड बदलना पड़ा है? मुसलमानों की बात करने वाली सपा मुस्लिमों की बात नहीं कर रही है, घोषणा पत्र में मुस्लिम शब्द का उपयोग नहीं किया। सर हमारा आनंद गुप्ता, श्याम गुप्ता, धीरेन्द्र गुप्ता। मैं करो पॉलिटिकल, ये बताइए क्या लगता है सपा ने अपनी रणनीति क्यों बदली? साहब हम तो अभी गांव से आए साहब, हमें कुछ जानकारी नहीं। कोई बात नहीं भाई साहब, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी हमेशा मुस्लिमों की बात किया करती थी, लेकिन इस बार जब घोषणा पत्र जारी किया तो उन्होंने मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं किया उसमें, क्यों? अखिलेश यादव मुस्लिमों की बात नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्या लगता है? हमको क्या लगता है कि डर गए हैं अखिलेश यादव ना। हाँ योगी से, बुलडोजर बाबा से डर गए हैं। डर गए हैं अखिलेश यादव डर गए हैं। आप देख लीजिए, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं लोगों का कहना यह है कि अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर मुस्लिमों से दूरी बढ़ाई है और दूरी बढ़ाने का कारण ये है कि उन्हें लगता है कि उनका हिंदू वोट बैंक छिटक रहा है। तो ऐसे में लोगों का कहना ये भी है कि उनके साथ अब ना तो मुस्लिम है और ना ही हिंदू है।